हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। हम ज़्यादा बातें ना करेंगे और सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत ही ज़्यादा अभी मूल्यवान रखता है सेल्फ स्टडी के लिए। आपको दिख रहा होगा कि टारगेट का मॉडल पेपर है और 2023 का है और कक्षा 10वीं का है। तो मैं आप सभी को आज साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाला हूं। इससे पहले मैंने 6-7 वीडियो अपलोड कर दिया है साइंस का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। आपका साइंस का एग्ज़ाम 80 नंबर का होगा, जिसमें से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, तो आप सभी को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर 400 प्लस अंक आप सभी को लाना है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, सभी विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, v/u। आवर्धन m बराबर v/u होता है। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो वो वक्रता त्रिज्या के दोगुनी होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, f बराबर 2a, r बराबर 2f। जो कि r क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है, और f क्या होता है? फोकस होता है। तो जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का दोगुना वक्रता त्रिज्या दोगुनी होती है फोकस दूरी की। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम ज़्यादा बातें ना करेंगे और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को टच करेंगे, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो सके। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, वही पूछा गया कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर लेंस। आपको ध्यान में रखना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तर लेंस होता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर बनता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस का स्रोत नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात लकड़ी, गोबर, कोयला, ये सब बायोगैस है, तो आपको ध्यान में रखना है। जीवाश्म का ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होता है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होता है कोयला होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है। बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 का। आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो आप सभी को पता होगा कि खतरे का निशान क्या है, तो लाल है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाल। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 डब्लू कहते हैं। ऑप्शन ए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हमारे की ओर। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य तथा तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो क्या है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा अन्य तारों का
विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ये पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचेगा, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ऑप्शन इसमें ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f ये दर्पण का सूत्र है। ये पूछा जाएगा 100%, तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आपको याद रखना है। टिंडल प्रभाव, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है तो कहाँ देखा जा सकता है? तो जंगल में देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव जंगल में देखा जा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो अपवर्तन आपको हमेशा ध्यान में रखना है, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है, VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहा हूँ। तो आप सभी को अच्छी तरीके से सब पढ़ना है, क्योंकि 100% ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को टच करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए हम ज़्यादा बातें न करेंगे और क्वेश्चन को फटाक से पर हम ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, आप सभी से निवेदन है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब का धारा प्रवाहित होता है तो वह उसका विद्युत धारा होता है 2 एम्पियर होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 एम्पियर। बढ़ते हम आगे की ओर। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन यानी धनात्मक यानी प्लस होता है, ऋणात्मक माइनस होता है? तो किस उपकरण में प्लस माइनस यानी धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंडली में नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुंडली में। कुंडली में धन और ऋण यानी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। आपका अगला प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा तो बहुत अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है तो वह कैसा होता है? वही पूछा गया कि एक उत्तल लेंस होता है तो वह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। एक उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
सभी बातों को नोट करते हुए चलना है, सभी क्वेश्चन को नोट करना है। अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो सभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर परावर्तित करता है। विद्युत मोटर परावर्तित करता है, तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करता है। विद्युत जो मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जो डायनेमो होता है वह किस रूप में रूपांतरित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये सभी बात आपसे पूछा जाएगा 100%। तो आपको याद रखना है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है, तो वह मीटर व्युत्क्रम होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीटर व्युत्क्रम। मीटर व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? तो डायऑप्टर भी कहा जाता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और मीटर व्युत्क्रम भी होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। उसे एम व्युत्क्रम के रूप में निरूपित किया जाता है। एम व्युत्क्रम बोले थे, एम व्युत्क्रम ऐसे लिखा जाता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आपका अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के परिकर्णन के कारण। प्रकाश के परिकर्णन के कारण जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के परिकर्णन के कारण। और अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं जब वायुमंडल में वो जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो उसे वो वायुमंडल यानी आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को वायुमंडल कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि अंतरिक्ष यात्री को वायुमंडल कैसा प्रतीत होगा? तो काला प्रतीत होगा। और आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के परिकर्णन के कारण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये सभी प्रश्न बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपको बिहार बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आपको इसे अच्छी तरीके से नोट करके और इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना है, तभी आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में 400 प्लस अंक ला सकते हैं। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़िएगा तो अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। मैं सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज चला रहा हूँ, इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तभी आपको ये वीडियो मिल सकेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आप तक वीडियो पहुँचेगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा।